प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूरदास जी के सूर सागर सार से उद्धृत उद्धव संदेश पर चर्चा करेंगे। उद्धव संदेश, उद्धव का संदेशा। अब उद्धव कौन थे? उद्धव श्री कृष्ण जी के मित्र थे और उद्धव निर्गुण साधना के उपासक थे और उनको इस चीज़ का अभिमान था कि निर्गुण जो भक्ति है दुनिया में वही सर्वश्रेष्ठ है। सगुण भक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो उनके इसी अहम को तोड़ने के लिए, इसी घमंड को तोड़ने के लिए और श्री कृष्ण उनको वृंदावन भेजते हैं कि आप वहाँ जाइए और गोकुल जाइए और गोकुल जाकर वहाँ के लोगों को आप ये संदेशा दीजिए, तो ये आपके लिए भी और उन लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। उद्धव को अपना दूत बनाकर और वो गोकुल में भेजते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो ये निर्गुण है, श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हम माना कि निर्गुण बहुत अच्छा है, मैं भी मानता हूँ कि निर्गुण भक्ति बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन मैं तुम्हें तब मानूंगा कि जब तुम गोकुल में जाकर और जो गोकुल में जो गोपियाँ हैं और मेरी माँ और वो जो सब रहते हैं उनको ये संदेश दो और उनको निर्गुण भक्ति का पाठ पढ़ाओ और फिर वहाँ से आकर मुझे तुम बताना कि किस तरह से तुम उन लोगों को समझा पाए, तब मैं निर्गुण की भक्ति को श्रेष्ठ स्वीकार कर लूँगा। और उद्धव वहाँ आते हैं और गोकुल में जब वो आते हैं तो सभी उनसे मिलते हैं और जब वो उन गोपिकाओं से ये कहते हैं कि आप लोगों को निर्गुण की भक्ति करनी चाहिए और किस तरह से जब उनके बीच संवाद चलता है, उद्धव श्री कृष्ण का संदेशा लाते हैं, उनको बताते हैं और गोपियाँ और उद्धव के बीच जो संवाद चलता रहता है, तो इन संवादों में या भ्रमर गीत सार में जितने भी ये जो संवाद है उद्धव और गोपिकाओं के, तो उनको भ्रमर गीत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब उद्धव और गोपियों का संवाद चल रहा था तो उसी समय वहाँ एक भ्रमरा गुंजार करते हुए आ जाता है और गोपिकाएं उस भंवरे को लक्ष्य करके और श्री कृष्ण और उद्धव दोनों को उलाहना देती, इसलिए जो भ्रमर गीत है वो उपालंब काव्य, उलाहना काव्य भी कहलाता है। तो उसी का अंश है ये उद्धव संदेश कि किस तरह से गोपिकाएं उसका उद्धव का मजाक उड़ाती हैं और आखिर में हार मानकर उद्धव मान जाते हैं कि इन गोपिकाओं को कभी भी जो श्री कृष्ण की भक्ति है उनसे विमुख नहीं किया जाता है और वो फिर ज्ञान पर प्रेम का जो विजय है उसका इसमें सुंदर चित्रण किया गया कि किस तरह से निर्गुण भक्ति से और सगुण भक्ति की इसमें विजय होती है। तो उसी से संबंधित है उद्धव संदेश। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाए हास दे, बूझत साची न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वर्ण भेष है कैसो, किही रस में अभिलाषी, पावोगे पुनि कियो आपनो, जोरे करोगे गाशी, सुनत मौन है रहे बावरो, सूर सबे मति नासी। कि जब उद्धव गोपिकाओं को संदेश दे रहे होते हैं कि निर्गुण की भक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ है, तब वो गोपिकाएं उनसे प्रश्न पूछते हुए कहती हैं उद्धव से कि निर्गुण कौन देश को बासी, जो आप ये निर्गुण निर्गुण कहते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम श्री कृष्ण को भूल जाएं और आपके निर्गुण को अपना लें, तो हमें ये तो बताइए, हमें कृष्ण का तो ये पता है कि वो किस देश का रहने वाला है, लेकिन निर्गुण कौन देश को बासी, लेकिन जो तुम्हारा निर्गुण है वो किस देश का रहने वाला है। और जो सूरदास जी हैं वो ये कह रहे हैं कि सूरदास जी गोपिकाओं के माध्यम से पूछ रहे हैं कि वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी, मधुकर कही समझाए सोह दे, हे मधुकर हमें समझाकर कहो, कहिए समझाई समझाकर सोह दे, सो यानी शपथ सौगंध देते हैं। गोपिकाएं कह रही हैं कि हे मधुकर हम तुम्हें
सौगंध दे रहे हैं कि तुम हमें समझाकर कहो कि ये जो निर्गुण है ये किस देश का वासी है, किस देश का रहने वाला है। बूझत सांची ने हंसी, बूझत बूझती हैं, सांची सच में, न नहीं हंसी मजाक। हम आपसे सच सच ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जो ये निर्गुण है ये किस देश का वासी है। हम आपसे कोई मजाक नहीं कर रहे, हम मजाक में आपसे नहीं पूछ रहे कि निर्गुण किस देश का वासी, हम सच में आपसे पूछ रहे हैं कि निर्गुण किस देश का वासी है। को है जनक और इसका पिता कौन है, को है जननी और इसकी माता कौन है, कौन नारी कौन इनकी पत्नी है, को दासी कौन इनकी दासी है, कैसो वर्ण और कैसा इनका रंग है, भेष है कैसो और कैसी इनकी वेशभूषा है, किही रस में अभिलाषी और किस रस के अभिलाषी हैं। जैसे हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो तो श्रृंगार रस के अभिलाषी हैं, तो उसी तरह से आप बताओ कि आपका जो ये निर्गुण है वो किस रस का अभिलाषी है, किस रस का पान करने वाला, या कौन सा रस उसको पसंद है। पाओगे पुण्य कियो आपन, पाओगे प्राप्त करोगे पुण्य ही दोबारा, कियो करना करनी आपनी अपनो, जो रे करोगे गाशी, जो रे करोगे अगर करोगे गासी झूठ, या जिस गोपिकाएं इस तरह से कह रही हैं कि अगर तुम हमें झूठ में बहकाओगे तो तुम अपना जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे। अगर तुमने हमसे झूठी बातें का, अगर तुम इन प्रश्नों के झूठे उत्तर दोगे, गोपिकाएं क्या कह रही हैं कि पाओगे पुण्य कियो आप, ऊपर जो हमने प्रश्न पूछे हैं अगर उनका आप झूठा उत्तर दोगे, असत्य उत्तर दोगे तो तो आप जो करोगे वो ही पाओगे। अगर आप हमें धोखा दोगे और इनके गलत उत्तर बताओगे तो आप को इनका जरूर उत्तर मिलेगा, या आपने किए का फल जरूर भोगोगे। कवि सूरदास जी वर्णन करते हैं कि सुनत मौन है रहो बावरो, सुनत सुनता है, मौन चुप हवे होकर के रहो रह कर के बावरो, जैसे उद्धव इस तरह से एकदम चुपचाप हो जाते हैं कि जैसे उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा। सूर सबे मति नासी, मति बुद्धि नासी नाश हो गया, जैसे उसकी बुद्धि का ही नाश हो गया। उनको उनके प्रश्नों के कोई जवाब नहीं सूझते हैं। उद्धव को गोपिकाओं के कोई भी जो जवाब थे वो नहीं सूझ रहे थे। तो इस तरह से प्रस्तुत पद में भक्त कवि सूरदास जी ये उद्धृत करते हैं कि गोपियाँ किस तरह से उद्धव गोपियों को ज्ञान योग का उपदेश देते हैं और निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति करने को कहते हैं। तब गोपियाँ अपने भोले मन से और वाक चातुर्य से निर्गुण ब्रह्म की किस तरह से खिल्ली उड़ाती हैं, और उद्धव से ही वो इस तरह के सवाल जवाब करती हैं। गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने निर्गुण निराकार भक्ति का यहाँ खंडन किया है और ज्ञान योग को प्रेम भक्ति के लिए अनुपयुक्त बताया, क्योंकि ज्ञान योग जो है वो प्रेम भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्रेम रूपी जो भक्ति है उसके लिए तो सगुण ही सरल और सच्चा मार्ग है। इसमें अनुप्रास अलंकार को वर्ण की आवृत्ति की वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार है, और इसी के साथ साथ आक्षेप अलंकार भी है, क्योंकि इसमें उल्हाना दे रही है ना गोपिकाएं, उनको आक्षेप लगा रही हैं, तो इसलिए इसमें आक्षेप अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। अब अगला जो पद है उसमें सूरदास जी उद्धव द्वारा गोपियों को जो योग साधना का उपदेश दिए जाने पर गोपियां जो अनेक अनेक तरह के तर्क वितर्क करने लगती हैं और अपने तर्क से किस तरह से उद्धव को निरुत्तर करने का प्रयास करती है, वे ही यहाँ इसमें सुंदर चित्रण किया है कि सुनी सुनी उद्धव आवत हांसी, कहाँ वे इंद्रादिक के ठाकुर, कहाँ कंस की दासी, इंद्रादिक की कौन चलावे, शंकर करत खवासी, निगम आदि बंदी जन जाके, शेष शीस के बासी, जाके रमा रहती चरणनि तर, कौन गणे कुबजासी, सूरदास प्रभु दृढ़ करी बांधे, प्रेम पुंज की पासी। कि जब उद्धव उनको निर्गुण का वो उपदेश देते हैं
तो किस तरह से गोपिकाएं उनका मजाक उड़ाती हैं और वो किस तरह से कह रही हैं कि सुनी सुनी उद्धव आवत हंसी, कि हे उद्धव, किस तरह से तुम्हारी बातें सुन सुन के हमें हंसी आ रही है। हे उद्धव, किस तरह से तुम्हारी बातें सुन सुनकर हमें हंसी आ रही है। सुनी सुनी उद्धव आवत हंसी, हे उद्धव, तुम्हारी बातें सुन सुनकर हमें तो बड़ी हंसी आ रही है कि आप किस तरह की बेतुकी बातें हमसे कर रहे हैं, जिनका हमारे पास कोई तुक नहीं। कहाँ वे ब्रह्मादिक के ठाकुर, कि कहाँ तो वे ब्रह्मा आदि के भी ठाकुर, कहाँ तो हमारे श्री कृष्ण हैं और कहाँ कंस की दासी और कहाँ कुब्जा है। किस तरह से आप हमें बहका रहे हैं कि श्री कृष्ण तो वहाँ कुब्जा के प्रेम पास में बंध गए हैं और उन्होंने हमें भुला दिया है। तो आप तुलना भी किस तरह से कर रहे हैं। आप तुलना भी अगर करने लगे तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये तुलना कैसे कर रहे हैं। यानी अनमेल जो तुलना है वो कैसे आप कर सकते हैं कि कहाँ तो वो ब्रह्मा आदि के भी ठाकुर और कहाँ वो कंस की दासी कुब्जा। आपने उन दोनों का मेल कहाँ कर दिया। इंद्र आदि की कौन चलावे, कि इंद्र आदि सामान्य देवताओं की तो हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। शंकर करत खवासी, खवासी होते चाकरी नौकरी, कि शंकर भगवान जो शंकर हैं जिनको महादेव कहा गया है वो ही श्री कृष्ण जी की चाकरी करते हैं। इसलिए और देवताओं की तो हम बातें ही नहीं कर रहे हैं। निगम आदि बंदी जन जाके, निगम वेद और उपनिवेद, आदि बंदी जन जाके, बंदी स्तुति करने वाले जन, जैसे वेद और पुराण तो उनकी स्तुति करने वाले जन हैं। शीस शेष शीस के वासी, शेष यानी शेष नाग, शीस सिर पर के वासी निवासी, वो तो शेष नाग के सिंहासन पर सोते हैं। हमारे जो श्री कृष्ण है वो तो शेष नाग पर शेष नाग को उन्होंने सिंहासन बना रखा है, या शेष नाग उनका सिंहासन है। जाके रमा रहती चरणनी तर, जाके जिसके रमा लक्ष्मी रहती है चरणनी तर, चरणों के पास, और जिनके चरणों के पास तो हमेशा लक्ष्मी बैठी रहती हैं। कौन गुने गणे कुब्जासी, तब वो गणे यानी गिनना, कुब्जासी कुब्जा जैसी, तो वो कुब्जा जैसी को क्या समझेंगे, कुब्जा जैसी दासी को वो क्या समझेंगे। जिनके चरणों में लक्ष्मी बैठी रहती है वो कुब्जा जैसी दासी को क्या समझेंगे। इसलिए आप हमें बहकाइए मत, हम आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। सूरदास प्रभु दर्द करी बांधे, सूरदास जी कहते हैं, या सूरदास जी के माध्यम से गोपिकाएं कह रही हैं कि सूरदास प्रभु दर्द कर बांधे, कि श्री कृष्ण ने तो हमें कस करके दृढ़ता से बांध लिया है प्रेम पुंज की पासी, प्रेम पुंज प्रेम रूपी पुंज में की पासी बंधन, कि प्रेम के पुंज में प्रेम के बंधन में उन्होंने हमें कसकर बांध लिया है। और इस जन्म तो क्या, हम हजारों जन्म में भी कृष्ण के प्रेम में ही रमे रहेंगे और कृष्ण के अलावा हम किसी को भी किसी की भी भक्ति नहीं कर सकते। अन्य दूसरी जगह गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव मन नाही 10-20, हे उद्धव, हमारे जो मन हैं वो 10-20 नहीं है, कि अगर हमारे पास 10-20 मन होते तो हम एक श्री कृष्ण जी को दे देते और एक तुम्हारे निर्गुण को भी दे देते। लेकिन एक हूँ तो जो गयो श्याम संग, लेकिन हमारा तो एक ही मन था और उसको श्री कृष्ण ले गए। तो इस तरह से इन पदों में गोपिकाओं की जो अनन्य भक्ति है उसका सुंदर उल्लेख किया गया है। और इसमें श्री कृष्ण का दिव्य अवतारी परमेश्वर भी बताया गया है। गोपिकाओं को विश्वास नहीं होता कि श्री कृष्ण मथुरा में कुब्जा से प्रेम करने लगे, वो इसको सिर्फ केवल इसको लीला मानते हैं, और इसमें भी अनुप्रास और आक्षेप अलंकार का सुंदर मिश्रण है। धन्यवाद।